जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते, मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश जाना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। और बिहार वालों, आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुशायरा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिए हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन एक चीज के लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है। वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब, जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती है, बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहां इलेक्शन में, कुछ प्रतीक बनाए गए थे, मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझे ऐसा ना लगे कि आपका जोश कम पड़ गया है, वो 8:30-9 बजे जो जोश था वही समझ में आना चाहिए, यहां से वहां तक कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, वही आवाज। चीन की चटाइयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बड़ा किया जा सके, चीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कितने भोले तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैम्पू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैम्पू कैसे बिकेगा। तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के जमाने में हादसों और जल्जलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहां पहुंच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं
आता, डर में भी याद रब नहीं आता। कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें, लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है, और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ रहा है, बिहार से उसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं, एक नज्म सुनाना चाह रहा हूं। फैक्ट्रियां खुल गई हैं साहब, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। कैसे कैसे मंजर हैं। यहाँ मेरी माएं बहनें बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं, तो एक नज्म मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूं आपकी अदालत में। मेरी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी है शकीब साहब, एक ऐसी बेटी जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो खून के छींटे इसलिए हैं क्योंकि उसे पत्थरों से कूच के मार दिया गया था। वो उसी भीगे हुए दामन के साथ, लहू से तरबतर दामन के साथ मीडिया के सामने आके कहती है कि मैं मीडिया से, इस देश से, इस सिस्टम से बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था, साजिदा की बात सच साबित हुई। अब शायद ये सवाल और जायज हो जाता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं उस बेटी की तरफ से और आपसे दुआएं मांगता हूं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा